टाइम मैं ये नांगी एरिया से गुज़र रहा हूँ, जिस एरिया में एक्सीडेंट हुआ है। पहले भी मैं इस रोड से गुज़र के गया हूँ और शीशे वगैरह बिखरे पड़े थे और वो जो चढ़ाई है ना वो इतनी बुरी है कि मैं तुम लोग क्या बताऊँ। ये आगे जो लोकेशन देख रहे हैं ये एग्जैक्टली वही लोकेशन है जहाँ पे उस रिक्शे का आल्टो गाड़ी के साथ जो है ना वो एक्सीडेंट हुआ है। वो ऊपर जो है ना चढ़ाई है और वहाँ से वो रिक्शा आया और सीधा आल्टो गाड़ी को आके हिट किया और इतनी स्पीड थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं बार बार कि वो इतनी स्पीड से आया, इतनी स्पीड से आया कि यार समझ ही नहीं लगी। तो पता नहीं रिक्शे वाले का क्या बना, उसके बारे में भी पता करते हैं कुछ लोगों से। बट यहाँ पे ये नुकसान काफ़ी हुआ है, ये मैं आपको दिखाऊँ। ये बिल्कुल कांच पे हूँ मैं खड़ा हुआ, तो ये पैरों में भी लग सकता है कांच। अच्छा ये देखें, ओए अस्तगफिरुल्लाह। रक्षा तो पूरा वीडियो में ही देख सकते थे, ख़त्म हो गया था। ये ABS लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से आल्टो का है। ये वो बोर्ड लगा हुआ था जी, उम्मीद क्लिनिक, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। और ये वो एरिया है। ये भाईजान जो जा रहे हैं ये भी इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे। ये देखें कितनी दूर तक जो है ना कांच उस एरिया में भी बिखरा हुआ है और इस एरिया में भी ये बिखरा हुआ है। ये दुकान वाला है, ये बंद है, वरना इसी से हम पूछ लेते कि क्या हुआ है। एक्चुअली थोड़ा टाइम भी इस तरह का ना, इस टाइम इधर आवाम इतनी कोई नहीं होती इस एरिया में। ये देखें खाली खाली सा होता है ये रिक्शे की ब्रेक फेल हुई है, पता नहीं वो ऊपर से आया, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा थी ना उसकी, वीडियो में जो हमने देखी है। तो क्या बना रिक्शे वाले का? रिक्शे वाला जख्मी तो हुआ वो। अच्छा खून वगैरह आया था वैसे रोड पे? हाँ जी, रोड पे थोड़ा सा इतना सा खून आया थोड़ा। भी देखा है रिक्शा। अच्छा किधर है रिक्शा खड़ा? ये पीछे खड़ा हुआ है। इसकी गाड़ी थी, वो बंदा कौन था? वो यहीं पे कहीं रहता है आल्टो? वो लेडीज है एक। अच्छा क्लिनिक की वो ओनर है। इस उम्मीद क्लिनिक की? हाँ मेन क्लिनिक की। अच्छा अच्छा ठीक हो गया। हाँ मेरे ख्याल से गाड़ी का काफ़ी नुकसान हुआ है और रिक्शा ले गए मेरे ख्याल से। अच्छा रिक्शा ले गए? हाँ रिक्शा ले यहाँ पे मैं पहले गुजरा हूँ, यहाँ से मुझे इस रोड पे तो नहीं नज़र आया। इधर ही खड़ा हुआ था ना। अच्छा इस टाइम मैं उम्मीद क्लिनिक पे बैठा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इनकी गाड़ी जो थी ना वो हिट हुई है। तो इनका कोई बंदा अभी मैंने बुलाया, मैंने कहा कोई बंदा भेजें जी जो मैं वाक़े की डिटेल बताया कि रक्षा कैसे लगा, ब्रेक फेल हो गई थी उसकी, या फिर वो बंदा ओवर स्पीड में था, या उसको पीछे से किसी गाड़ी ने हिट किया। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कि वो बंदा बच गया या नहीं बचा, वो किस हालत में है, उसके हालत क्या है, क्योंकि रिक्शा तो यहाँ से खैर कोई ले गया है। तो ये सारी डिटेल्स जो है ना आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे लाइट कम है इसलिए शायद वीडियो की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो। तो अभी मैं ये DJI Action 4 से रिकॉर्ड करूँ, मैं कोशिश करता हूँ फिर ना अपने मोबाइल से फ्लैश लाइट के थ्रू जो है ना इसको रिकॉर्ड करूँ ताकि वीडियो की क्वालिटी अच्छी रहे। तो ये कुछ चीज़ है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो इस टाइम आप लोग देख रहे हैं ज़ीशान फारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो वीडियो का आगाज़ जो है मैं उस एरिया में भी कर सकता था जहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हुआ, बट वहाँ पे लाइट नहीं थी। और काफ़ी चीज़ें जो हैं मुझे ऐसे लोगों से पता चली जो शायद कैमरा में आने में कंफर्टेबल नहीं थे या जो भी उनकी मजबूरी थी। तो वो चीज़ें जो है वो आप तक मैं खुद आज आपको बताऊंगा। अब जो फुटेज हमने देखी CCTV फुटेज, उसको देखने के बाद तो ऐसे लगता था कि यार रिक्शे वाला तो बच्चा ही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि रिक्शा एक साइड पे इतना बुरे तरीके से लगा है ना कि रिक्शा आधा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही लग रहा था कि यार बंदा नहीं बचेगा। लेकिन जब मैं जाए वकूआ पे गया, वहाँ पे मैंने लोगों से बात की तो कोई बताने के लिए तैयार ही नहीं था। मतलब हर कोई, यार मैं तो अभी आया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं, हमने भी सुना है, मतलब चप्पे पे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तो किसी को पता नहीं है जी, हद होती है, तो बताते नहीं हैं यार। और जो लोग नहीं बता रहे थे वीडियो में, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग बताया करें। कैमरे में आने से कुछ नहीं होगा, एक रहनुमाई हो जाती है। बिकॉज जब जो हमने देखी है खबर, जो स्टेटस वगैरह लगे हैं, उसमें सीधा ये है कि रिक्शा और रिक्शे का आल्टो गाड़ी के साथ अलमनाक हादसा और बड़ा खौफनाक, वाकई खौफनाक हादसा है। उसमें टेंशन ये होती है बंदे को, यार क्या बंदा बच गया, हर किसी के जहन में सवाल आता है। अब कमेंट्स में उस पोस्ट के लोग कह रहे थे कि इस रिक्शे को हो सकता है पीछे से किसी गाड़ी ने हिट किया वो, तब उसने इतनी ज़्यादा स्पीड पकड़ी है। क्योंकि जो उतराई है ना वो बहुत ज़्यादा डीप है, इतनी ज़्यादा गहरी उतराई है कि वहाँ पे नॉर्मली अगर बंदा बाइक या गाड़ी बंद करके भी आए ना तो भी तकरीबन 40-50 की स्पीड बन जाती है।
तो सारे ये कह रहे थे कि वहाँ पे वो स्पीड कैसे लगा सकता है। तो कोई कह रहा था कि हो सकता है उसकी ब्रेक फेल हो गई हो, तो कोई कह रहा था कि रिक्शे वाले मस्ती करते हैं जी, रिक्शे वाले ने हो सकता है ओवर स्पीड की हो। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे जिनको फाइंड आउट करना था। तो फाइंड आउट ऐसे किया कि जो आल्टो गाड़ी थी वो थी उम्मीद क्लिनिक वालों की। उम्मीद क्लिनिक की जो सीईओ है ना, कोई फीमेल है, उनकी गाड़ी थी, ठीक है। तो अब जब मैं उधर गया, वहाँ के कुछ लोगों से मैंने बात की, तो एक लड़के ने मुझे बताया कि ये उम्मीद क्लिनिक वालों की गाड़ी थी, उसके साथ हादसा हुआ। तो मैंने कहा मुझे सीधा उधर ले चलो, उधर गया। अब वहाँ पे जो उम्मीद क्लिनिक का उस टाइम पे, इस टाइम पे जो इंचार्ज था या कौन था मुझे पता नहीं, लेकिन उसने मुझे बताया कि मैं इंचार्ज हूँ। उसका नाम था नवीद। तो उसने बोला ज़ीशान भाई बड़ी माजरत है, मैं आपको वीडियो के थ्रू नहीं डिटेल बता सकता, मैं वीडियो में नहीं आऊँगा क्योंकि हमारी प्राइवेसी होती है वगैरह वगैरह। मुझे नहीं पता था यार, एक इतने छोटे से, मतलब मेरे ख्याल में मैं छोटा हादसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली जो 2 कत्ल हुए ना, उसको कंपेयर करो इससे तो ये छोटा हादसा ही लगता है, इतना उस तरह का नहीं है। तो खैर उससे मैंने कहा चल ठीक है यार, आप डिटेल तो दो ना। तो डिटेल उन्होंने बताई, और डिटेल ये थी कि उसने कहा कि ये रिक्शा आया है, ठीक है, ओवर स्पीड में था, कोई इसको पीछे से गाड़ी ने हिट नहीं किया, कोई इसकी ब्रेक फेल नहीं हुई, ओवर स्पीड में था, जिस वजह से उससे कंट्रोल नहीं हो सकी क्योंकि उतराई बहुत ज़्यादा गहरी है और वहाँ पे थोड़ी सी स्पीड भी 100 पे ले जाती है। और रिक्शा, 3 टायर होते हैं रिक्शे के, तो क्या था ओवर स्पीड पे था, आया पीछे से एक गाड़ी उसके शायद आगे थी, कहते हैं कि कल्टस थी या कौन सी गाड़ी थी, उसको पीछे से कट मारी और सीधा आगे इनकी गाड़ी में आके लग गया। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इंजरीज़ वगैरह उस बंदे का क्या बना? उन्होंने कहा बंदा ठीक है, सही सलामत है, इंजरीज़ आई हैं, कहते हैं हेड पे इस किसी एरिया में इंजरी आई है, खून निकला था, बट कोई मेजर इंजरी नहीं थी, जैसे कोई स्कल की हड्डी जो है वो डैमेज हो जाए ना, वो वाला सीन नहीं था, ठीक है। तो खून शून निकला था, कहते फिर हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे मेरे ख्याल से स्टिचिंग वगैरह हुई होगी। तो उसके बाद कहते हैं कि जो इसकी उम्मीद क्लिनिक की सीईओ थी, इसने एफआईआर दे दी थी रिक्शे वाले के ख़िलाफ़। तो फिर बाद में कहते हैं पुलिस वाले ले गए। तो कहते हैं उसके बाद जी फिर हमने कहा जी मामला रफ़ा दफ़ा कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो अब सीन ये है कि अकॉर्डिंग टू नवीद, इंचार्ज ऑफ उम्मीद क्लिनिक, कि उन्होंने मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया, बट इसमें किस हद तक सदाकत है ये नहीं पता, क्योंकि कोई पता नहीं रिक्शे वाला थाने में है किधर है। उन्होंने कहा था अगर आपने इंटरव्यू करना है तो आप सीईओ का कर लें जी, हम नहीं डिटेल आपको इस तरह दे सकते कैमरे में आके। तो मैंने कहा यार ये मतलब कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस तरह एज सच वीडियो तो नहीं है, बट अपडेट ही देनी होती है। तो मैं अब उधर क्या सीईओ का जाके इंटरव्यू करूँ, क्योंकि हमारा भी टाइम होता है, कीमती टाइम होता है, तो हमने भी और भी चीज़ें होती हैं जो कवर करनी होती हैं, कि इस वाक़े को लेके तो नहीं मैं बैठ सकता, अब अगले दिन फिर जाऊँ और वो सीन। खैर फिर मैंने कहा मैं बेहतर है कि मैं आपको खुद डिटेल बताऊँ। मेन चीज़ होती है कि इंसानी जान का नुकसान ना हो। तो बंदा वो बच गया, रिक्शे वाला सही सलामत है, थोड़ी बहुत उसको इंजरी है, पता नहीं कैसे बच गया, मौजज़ाना तौर पे बच गया। आजकल जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें वो तो बड़े खौफनाक हैं, जैसे अनीस का इतना खौफनाक एक्सीडेंट हुआ, बट अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी और माशाल्लाह वो काफ़ी रिकवर हो रहे हैं। इसी तरह ये रिक्शे वाले का आपने फुटेज में जो एक्सीडेंट देखा, अगर फुटेज देखो तो ऐसे लगता है कि रिक्शे वाला नहीं बचा होगा, बट जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे, तो ये सीन है। तो बस यही था आज का व्लॉग। तो व्लॉग आजकल जो है वो काफ़ी थोड़े रूटीन से हट के आ रहे हैं, क्योंकि चीज़ें ही इस तरह की हुए जा रही हैं, तो फिर इस तरह की बनानी पड़ रही है वीडियो। बट जैसे ही थोड़े हालात अच्छे होंगे, खुशगवार होंगे, डैम अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा, तो फिर हम आपको डैम की खूबसूरती भी दिखाएंगे, डैम की पॉजिटिव साइड भी दिखाएंगे कि हमारा मीरपुर कितना खूबसूरत है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मीरपुर की एक ड्रोन फुटेज बनाऊँ 2025 की, कि पूरे मीरपुर का ड्रोन एरियल व्यू अब कैसा है, कैसा दिखता है हमारा मीरपुर। तो बस यही थी आज की वीडियो। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।